माताओं बहनों को, बेटियों को मेरी ओर से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस पागल आदमी के बारे में यही कहूंगा कि ये जल बोर्ड का मालिक है, तो जल बोर्ड में 26,000 का घोटाला इसने किया, जो कि प्रशासन द्वारा जारी ऑडिट में जिसका खुलासा हुआ। 13,000 करोड़ रुपए का एमसीडी घोटाला, जो ऑडिट में जिसकी जानकारी मिली के बाद सड़कों पर बसें नहीं दिखाई पड़ती हैं। कुछ चुनिंदा रूट हैं जो इसने तय किए हैं, सुनिश्चित किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, जिन पर बसों की भारी संख्या में बसों की आवाजाही जारी रहती है। और कार्यस्थल से लौटते समय और कार्यस्थल पर पहुंचते समय आप पूरी दिल्ली का ब्यौरा लीजिए, पूरी दिल्ली के रूटों पर नज़र डालिए, तो आपको इस बेईमानी का पर्दाफाश आपके सामने होगा। एक झूठा फरेबी आदमी है और इसको नौटंकी करने की आदत है। ये बड़ा नौटंकीबाज है, बहुत ढकोसलेबाज आदमी है ये, और झूठ बोलने में तो इतना माहिर है कि बड़े बड़े झूठे खलीफाओं को इसने पीछे मात दे दी है। इतना बड़ा झूठा है ये। तो इसके लिए तो रोज़मर्रा की बातें हैं। कहता है कि देशभक्ति से परिपूर्ण बजट हमने इसको नाम दिया है, और दिल्ली के विकास की गाड़ी चल पड़ी है, ऐसा है वैसा है। तो आपको भी ध्यान होगा, आप एक मीडिया कर्मी हैं, कि 2015 में जब बजट आया था तो इसने उस बजट को स्वराज बजट का नाम दिया था। और 2017 में जब बजट आया तो इसने ज़ीरो टैक्स का उसको नाम दिया। 2017 से 18 जब बजट आया तो आउटकम बजट का नाम दिया। और जब 2018 से 19 का जब बजट आया तो ग्रीन बजट का इसने नाम दिया उसको। और 2019 से 20 के बजट को इसने पुलवामा बजट का नाम दिया। और आज जो बजट का नाम इसने दिया है 2020 से 21 को, वो देशभक्ति वाला बजट इसने कहकर, जो मतलब देशभक्ति जैसे सम्मानित अल्फाज, सम्मानित शब्द का जो इसने मजाक उड़ाया है, वो इसको अधिकार नहीं है। इसको कितने ही बड़े झूठ का सहारा क्यों ना लेना पड़े, कितने ही बड़े पैमाने पर लोगों को छलना पड़े, ये पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इसको अपने मंसूबे पूरे करने, अपनी सरकार बनानी है। और वो धीरे धीरे खुलासा हो गया है। हम उन कर्मचारियों की भी बात करते हैं कि 2014 में जो माफिया राज एनडीएमसी में चला, कि ऐसे कर्मचारियों को भी आरेमार किया गया जिन लोगों का एनडीएमसी से कोई लेना देना नहीं था, उनको वंचित रखा गया। मालूम नहीं उनके नाम पर उनकी मेहनत को किसके नाम पर चढ़ा दिया गया। उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई, जो उन्होंने एनडीएमसी की सड़कों को साफ किया, एनडीएमसी इमारत को साफ किया, एनडीएमसी के दफ्तरों को साफ किया, एनडीएमसी में बने शौचालयों को साफ किया, उन मेहनत कश कर्मचारियों की जिनका वास्तविक अधिकार था आरेमार होने का, उनको वंचित रखा गया। और वो वंचित रह गए। आज भी कम से कम मैं आपको बताना चाहता हूं, कम से कम आज भी 2000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 31 मार्च 2014 को आरएमआर हो जाना चाहिए था, लेकिन उनके पास आरएमआर होने के लिए, उन बेईमान अधिकारियों को देने के लिए, सही उनकी कीमत चुकाने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। और मैंने हर बार कहा है और आज भी कहूंगा कि जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, और इन मजदूरों का साथ दूंगा। इनकी आखिरी लड़ाई तक मैं लड़ूंगा, चाहे इसके लिए आप मुझ पर गोली चलवा दें, चाहे आप मुझ पर डंडे चलवा दें, मुझ पर पत्थर चलवा दें, लेकिन मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। इनका पीए है गोपाल मोहन, जिसने पटरी पर बैठे मजदूरों को
उनकी रोटी कमाने से, जिनमें आधे से ज़्यादा हमारे पूर्वांचली भाई हैं, उनको वंचित किया, उनको हटा दिया गया। जो पिछले 10 सालों से जनपद पालिका कनॉट प्लेस में बैठे थे, और इस गोपाल मोहन ने अपने वॉलंटियर्स को लाकर, अपने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को लाकर वहाँ बैठा दिया, क्योंकि केजरीवाल के इशारे पर एनडीएमसी अधिकारी काम कर रहे हैं। आज वो अधिकारी अगाए बगाए कहते फिरते हैं, सूत्र बताते हैं कि हमें किसी का डर नहीं है, केजरीवाल के दफ्तर तक पैसा पहुंचता है, केजरीवाल के पीए को पैसा देते हैं हम। ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिलती है। इतना पैसा पहुंचाते हैं, इतना पैसा उसको पहुंचाते हैं, इतना पैसा उसको पहुंचाते हैं। ये बेईमानी अब ना इन अधिकारियों की चलने दूंगा, ना इस मुख्यमंत्री की चलने दूंगा। जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, नई दिल्ली विधानसभा में, ये नई दिल्ली विधानसभा ये उस वाल्मीकि समाज का एजेंडा है, जिस वाल्मीकि समाज के झंडे को लेकर ये घूम रहा है, झाड़ू के चिन्ह को लेकर ये घूम रहा है। उस वाल्मीकि समाज को इसने धोखे में रखा, भ्रम में रखा, और उसी वाल्मीकि समाज के विश्वास के साथ इसने विश्वासघात किया। दिल्ली विधानसभा की जनता को अगर एक कागज पर भी मोहर लगवानी है तो उसे दिल्ली सचिवालय जाना होगा, उसे इस मुख्यमंत्री के आवास पर जाना होगा। ये नई दिल्ली विधानसभा की जनता मारी मारी फिर रही है और पूछ रही है कहां है केजरीवाल, जिसकी वजह से हैं हम हाल से बेहाल। जो लोग जिन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये केजरीवाल चल रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हम ये कहना चाहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भारत तेरी आजादी तक जंग जारी रहेगी, तेरी बर्बादी तक, और हम इस एवज में ये कहेंगे कि माँ, भारत माँ, तेरा वैभव हमेशा अमर रहे, चाहे हम 4 दिन रहें या ना रहें।